तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और सभी बच्चों को विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। तो आज का विचार देखते हैं क्या है। आज का विचार है सच्चाई का रास्ता हमेशा सही मंजिल तक पहुंचाता है। तो बेटा, ये बात बहुत ही सच है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सही मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही क्या पड़ती है बेटा, हम सही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। भले ही वो रास्ता कठिन हो, है ना, मुश्किलों से भरा हो। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई का रास्ता ही हमेशा अपनाइएगा बेटा, क्योंकि सच्चाई का रास्ता हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है और उस मंजिल तक पहुंचकर हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से उस मंजिल को पाया है। तो इसी शुभ विचार के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे हीट अथवा ऊष्मा, है ना। तो ऊष्मा के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जो है पिछले क्लास में आपको बताया था बेटा। तो बच्चों, मुझे ये बताइए, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ताप मापन के बारे में, है ना, ताप मापन। तो गर्म वस्तुओं को छूकर महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये महसूस नहीं किया जा सकता कि वो कितनी गर्म है ना, बताया था ना हमने आपको। तो हमने कुछ एक्टिविटीज भी करके देखे थे बेटा, कि हम लोग हाथों से छूकर किस तरह से हमने गर्म पानी को, ठंडे पानी को, फिर गुनगुने पानी में हाथ को डालकर हमने देखा था, है ना। तो हमें कोई भी वस्तु जो है छूकर महसूस किया जा सकता है कि वो गर्म है या ठंडा है, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि वो कितनी गर्म है ना, तो उसके लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, एक यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी किसी चीज को छूने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि गर्म वस्तु छूने से किसी का हाथ जो है, आप सभी का हाथ जो है जल सकता है ना। ओके बेटा। तो हमने आपको बताया था कि तापमापी थर्मोमीटर वो युक्ति है जिससे क्या किया जा सकता है, तापमान को मापा जा सकता है ना। तापमापी वो युक्ति है जिससे ताप को मापा जाता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो बेटा, जीआईसी खरखीना से, जीएम यूपीएस प्रतापपुर से हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सभी बच्चे जो है बहुत ही लाइवली पार्टिसिपेट कीजिएगा बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया है, आप सभी अच्छे से हो ना। ओके बेटा, तो ये बात हो गई तापमापन की। तो हम बात कर रहे हैं थर्मोमीटर की, है ना। तो ये थर्मोमीटर, ये ऐसा एक उपकरण जो है, इसके बारे में किसने सबसे पहले बात की या किसने इसका आविष्कार किया, ये सब आप जानना चाहते हैं बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं ताप थर्मोमीटर का आविष्कार, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको चित्र में जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो कौन है, वो है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। कौन है ये है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो इन्होंने एक 1740 में, आप सोचिए कितने वर्षों पहले, है ना, 1740 में, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है बेटा, कौन सा वर्ष चल रहा है, 2026 चल रहा है ना। तो आप सोचिए 1740 में पहले पारा आधारित, पारा यानी मरकुरी, ठीक है, पारा यानी मरकुरी, तो मरकुरी पर आधारित थर्मोमीटर का आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया, थर्मोमीटर में तापमान मापने के लिए उन्होंने पारे का उपयोग किया। पारा यानी मरकुरी होता है, ठीक है, तो मरकुरी का उपयोग किया। तो सबसे पहले व्यक्ति है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, जिन्होंने यस किस पर, हाँ, पारा आधारित यानी कि मरकुरी बेस्ड थर्मोमीटर का आविष्कार किया बेटा। अब डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो है एक डच वैज्ञानिक थे। उनके नाम के सम्मान में तापमान की इकाई को क्या नाम दिया गया बेटा, फ़ारेनहाइट नाम दिया गया, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये एक डच वैज्ञानिक थे
और उन्होंने जो थर्मोमीटर का जो आविष्कार किया था, उनके सम्मान में जो तापमान की इकाई है उसको फ़ारेनहाइट नाम दिया गया। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? चलिए अगला देखिए, एंड्रेस सेल्सियस। ठीक है, ये सेल्सियस नाम आपने सुना होगा। जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, हम सेल्सियस को सुनते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट भी हमारा एक जो है एक यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए, इनका नाम देखिए आप, एंड्रेस सेल्सियस, है ना। एंड्रेस सेल्सियस जो है एक स्वीडिश खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये? एक स्वीडिश खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 1742 में तापमान मापने के लिए एक पैमाना, जिसको सेंटीग्रेड कहा जाता है, उसका सुझाव दिया। क्लियर बेटा? क्या कहा मैंने? एंड्रेस सेल्सियस जो एक खगोल शास्त्री थे, स्वीडन के रहने वाले थे, इन्होंने 1742 में तापमान मापने के लिए एक और पैमाना सेंटीग्रेड का सुझाव दिया। ओके, बाद में उनके सम्मान में तापमान मापने के पैमाने का नाम क्या रखा गया? सेल्सियस रखा गया। क्या रखा गया बेटा? सेल्सियस रखा गया। ठीक है, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई। अब बेटा आप मुझे बताइए कि जो थर्मोमीटर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन बता सकता है मुझे, जो थर्मोमीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा मुझे कि थर्मोमीटर जो है कितने प्रकार के होते हैं? आप जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, कितने प्रकार के थर्मोमीटर्स देखे हैं आप लोगों ने? बताइएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप देखिए, पहला यहां पर लिखा हुआ है डॉक्टरी थर्मोमीटर, जिसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। डॉक्टरी थर्मोमीटर अथवा क्लिनिकल थर्मोमीटर। बेटा आप जब बीमार होते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, या आपके घर में भी होंगे कई लोगों के, जिस थर्मोमीटर से हम अपने शरीर का मापन, शरीर के टेम्परेचर का तापमान देखते हैं, उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, इसे हम डॉक्टरी थर्मोमीटर भी कहते हैं बेटा। दूसरा देखिए यहां पर, दूसरा है प्रयोगशाला थर्मोमीटर। कौन सा है? प्रयोगशाला थर्मोमीटर। अब इसे कहां देखा है बेटा आपने? प्रयोगशाला थर्मोमीटर कहां देखा है बताइए मुझे, कहां देखा है? हाँ, आपने प्रयोगशाला में देखे होंगे, है ना। तो वहां पर प्रयोगशाला वगैरह में जो हम पानी को उबलते हुए या फिर किसी केमिकल्स को का जो तापमान है, हम क्या नहीं कर सकते बेटा, उनका क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग उसका मापन नहीं कर सकते, है ना। यस, तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पर हम प्रयोगशाला थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, कितने प्रकार के, मेनली कितने प्रकार के थर्मोमीटर्स हैं? 2 प्रकार के, है ना। एक प्रयोगशाला थर्मोमीटर, दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसको हम डॉक्टरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। यस, जीयूपीएस, सॉरी गवर्नमेंट यूपीएस गंगाधर से बच्चे जुड़े हुए हैं, यूपीएस मोहनकाल से भी। बेटा आप सभी का स्वागत है। ओके बेटा, जीजीआईसी से देहरादून से, ऋषिकेश देहरादून से बच्चे जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमने कितने थर्मोमीटर्स की बात की बच्चे? अभी 2 प्रकार के थर्मोमीटर्स की बात की। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब बेटा मैं आपसे पूछती हूँ, आप सभी ने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखे हैं? जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है, अगर आपने देखा है तो उसको क्या ध्यान से देखा है आप सबने? यहां पर देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का चित्र दिया हुआ है। किसका चित्र दिया है? क्लिनिकल थर्मोमीटर का चित्र दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, इस थर्मोमीटर को, इसके भागों को जरा हम क्या करने वाले हैं? रेखांकित करने वाले हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स को लेबल करने वाले हैं। तो बेटा यहां पर देखिए आप, ये देखिए, ये जो है ये एक कांच का ट्यूब है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? ये एक ग्लास ट्यूब है जिससे ये बनती है, कांच का ट्यूब है।
तो बेटा आजकल बहुत सारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आ गए हैं, ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स आ गए हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। तो ये जो थर्मोमीटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़े समय पहले अभी भी यूज किया जाता है, लेकिन आजकल ज्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर्स का उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो थर्मोमीटर है, इसकी जो आउटर मोस्ट जो भाग होता है, ये जो जिससे बना होता है, ये कांच की ट्यूब होती है, ठीक है, कांच की ट्यूब होती है। यस। अब बेटा यहां पर देखिए, ये देख रहे हो बेटा, एक मेटल का एक कैप जैसी चीज दिख रही है आपको, है ये पारा भरा बल्ब है। ये जो मैं बता रही हूं आपको, ये एक मरकुरी थर्मोमीटर है, ठीक है। ये क्या है? पारा आधारित थर्मोमीटर है। तो यहां पर ये जो कैप है, इसको कहा जाता है मरकुरी बल्ब अथवा पारा भरा बल्ब कहा जाता है इसको, ठीक है, जिसके अंदर पारा रहता है, यानी कि मरकुरी जो है भरी होती है। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए, ये जो है, ये एक ट्यूब दिख रही है इसके अंदर की तरफ, है ना, इसको कहा जाता है पतली केशिका ट्यूब। क्या कहा जाता है? पतली केशिका ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। तो जैसे जैसे पारा जाता रहता है, जब हम टेम्परेचर देखते हैं, तो जहां पर जाकर ये पारा रुकता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा? उस रीडिंग को पढ़ते हैं, यानी कि इतना टेम्परेचर है ना, बॉडी का इतना टेम्परेचर है, इस तरह से, ठीक है। तो पारे पर आधारित ये थर्मोमीटर है। और ये क्या दिए गए हैं बेटा यहाँ पर? ये क्या देखिए यहाँ पर 36, 38, 39, 40, ये सब क्या है बेटा? ये सब स्केल है। जैसे कि आपके स्केल में नंबर्स लिखे होते हैं ना, रीडिंग्स होती है, उसी तरह से जो थर्मोमीटर होते हैं उन पर, उनमें भी क्या होता है, इस तरह से स्केल्स दिए होते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों को? तो क्या क्या भाग है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के? यस बताइए। हाँ, पारा भरा हुआ बल्ब जिसे हम मरकुरी बल्ब कहते हैं। फिर यस, लंबी कांच की ट्यूब है ना, से बनी होती है। देन पतली केशिका ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, ये वाला बीच वाला, और इसमें स्केल्स भी होते हैं। ओके। अब बेटा हम देखने वाले हैं ये जो थर्मोमीटर्स है, जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, जरा नोट करके रखिएगा, ठीक है, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, जस्ट आप उसको अंडरलाइन करना काफी है। तो बेटा थर्मोमीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद यानी कि पश्चात उसको धोना चाहिए, इसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। मैं डिजिटल थर्मोमीटर की बात नहीं कर रही हूँ। डिजिटल थर्मोमीटर को हम उसको क्या नहीं करते, हम उसमें पानी का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें भी पानी का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा? उसको धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है, ठीक है। जो एंटीसेप्टिक घोल होते हैं उसके उपयोग से जो है, या तो उसको अच्छे से पोंछना चाहिए या उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो थर्मोमीटर के उपयोग से पहले क्या करना चाहिए बेटा? उसको उपयोग करने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? उसको धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना अच्छा रहता है। ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब हमें क्या करना चाहिए? सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले, जैसे हम किसी व्यक्ति के का टेम्परेचर देख रहे हैं, ठीक है, तो सुनिश्चित ये करना चाहिए कि उपयोग से पहले पारे का जो तल है, यहां पर देख सकते हैं ना बेटा आप लोग, ये जो पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ठीक है। जो उसके ऊपर जो रीडिंग्स होती है ना थर्मोमीटर के ऊपर, तो हमें किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर देखने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। अगला देखिए बेटा, अब हमने टेम्परेचर ले लिया उस व्यक्ति का, ठीक है। अब थर्मोमीटर को पढ़ते समय कैसा पढ़ना चाहिए, उसको कैसे हमारे आंखों के सामने रखना चाहिए? तो कैसा रखना चाहिए बेटा? थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल है
वो दृष्टि रेखा की सीध में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सीधे सीधे। देखो ये बच्चा कैसे देख रहा है, तो सीधे आपको क्या करना चाहिए, इसको, इसका टेम्परेचर जो है, इसकी रीडिंग्स जो है पढ़नी चाहिए। ऊपर कर दिया तो भी गलत हो सकता है, नीचे की तरफ किया तब भी गलत हो सकता है। तो हमेशा हमारी जो दृष्टि है उसके सीधे सीधे में हमें इसकी रीडिंग्स को पढ़ने चाहिए। यस। अब थर्मोमीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। बेटा हम जो पहले जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज करते थे, यानी कि जो मर्कुरी बेस्ड थर्मोमीटर्स होते थे, उसका अगर हम सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, वो टूट सकता है, ठीक है, किसी कठोर वस्तु से टकराने से भी वो टूट सकता है। क्यों टूटेगा, क्योंकि वो किससे बना हुआ है बेटा, कांच से बना हुआ है ना। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पारा, यानी कि मरकुरी भरा हुआ है। तो थर्मोमीटर का हमेशा हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने से ये टूट सकता है। अब देखिए बेटा, थर्मोमीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ये देखो यहां पर है ना इसका बल्ब, हमने सीखा है ना, तो बल्ब की तरफ, उस तरफ से उसको नहीं पकड़ना चाहिए। तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको रीडिंग्स जो है उसकी करेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चों को? ओके। तो थर्मोमीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो एक और बार जरा रिकैप कर लेते हैं हम लोग इस बात को, है ना। तो थर्मोमीटर के उपयोग से पहले और बाद में इसको क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक घोल से इसको साफ करना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर जो है एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा, इसका उपयोग करने से पहले हो सकता है इसमें कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह हो, तो उसको क्लीन करने से क्या होगा, वो साफ हो जाएंगे। अब हम उपयोग करने के बाद एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमने एक व्यक्ति का तापमान देखा हुआ है ना, तो उसके शरीर में से कुछ सूक्ष्म जीव जो है इसके ऊपर लग सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे एंटीसेप्टिक घोल के साथ। दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने बेटा, कैसे, कैसा होना चाहिए, उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, जो है हमें जब भी टेम्परेचर किसी का लेना चाहिए तो हम देखते हैं जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ये जो पहला चित्र दिखाया गया है ये गलत है ना। करेक्टली हम 35 से नहीं ले सकते, उसके थोड़े से नीचे से हम लोग क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर को लेते हैं, उसकी रीडिंग्स रखते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर बताया गया है आपको कि हम थर्मोमीटर को पढ़ते समय, उसकी रीडिंग्स को पढ़ते समय हमें किस तरह से, कौन से लेवल पर जो है उस थर्मोमीटर को रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, थर्मोमीटर के रीडिंग्स को पढ़ते समय, यस, पारे का तल दृष्टि रेखा के सीधे होने चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो ये भी हो गया। ये अभी अभी आपसे अगर कोई पूछे बेटा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका उपयोग आप कैसे करोगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आप बता पाओगे ना अच्छी तरह से? ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए बेटा, तापमापी में पारे के उपयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, ठीक है। तापमापी में जो पहले जो मर्कुरी का उपयोग किया जाता था उसके उपयोग में बहुत सारी चिंताएं हैं। तो पारा क्या है, मरकुरी क्या है, वो एक विषाक्त पदार्थ है बच्चों, हाईली टॉक्सिक है। वो हमारे शरीर में आने से बहुत सारी हमें क्या हो सकती है, शारीरिक परेशानियां हो सकती है, इवन हमारे जो अंग होते हैं ना वो भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो तापमापी में पारे के उपयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक कैसी वस्तु है, विषाक्त पदार्थ है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यधिक कठिन है। जैसे ये ग्लास का बना हुआ है, ये टूट जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, मरकुरी बाहर आती है और उसका निपटान करना जो है बहुत बहुत कठिन होता है, बहुत सावधानी पूर्वक उसको करना पड़ता है। तो इसीलिए आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपने देखे हैं इस तरह के थर्मोमीटर्स, देखे हैं बेटा, इसको कहा जाता है अंकीय तापमापी,
ठीक है, या डिजिटल थर्मोमीटर। तो इसमें क्या नहीं होता है, इसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है, ये डिजिटल होता है। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर की रीडिंग्स जो है यहाँ पर, ये देखो ये जो छोटा सा एक स्क्रीन है यहाँ पर ये दिखाता है, तो इससे कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यस। तो इसमें क्या नहीं होता, पारे या मरकुरी का उपयोग नहीं किया जाता। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई। आज हमने यस किसके बारे में सीखा, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में सीखा है ना। उसके भागों को, इसके अंक जो जितने भी पार्ट्स है उसको हमने लेबल किया, उसका उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए है ना। और हमने ये भी सीखा कि डिजिटल थर्मोमीटर किसे कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और बातें करेंगे हम अन्य प्रकार के थर्मोमीटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें। आपको आज का क्लास उपयोगी लगा या नहीं लगा जरूर बताइएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम।